कोई भी जोड़ा जब कम से कम 1 साल इकट्ठा रहे, बिना कोई प्रिकॉशन लिए और हमें प्रेगनेंसी का आउटकम ना मिले, तो हम उसको कहते हैं कि भई ये इस जोड़े को कोई टेस्टों की ज़रूरत है, कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। नहीं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हैं, जैसे लेट एज मैरिज है, पहले शादी ही 30 के बाद हुई है, 35 के बाद हुई है, तो उन केसेस में इन्वेस्टिगेशंस हम जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, 6 महीने के बाद ही स्टार्ट कर लेते हैं। गर्भ ना ठहरने के रीज़न हो सकता है फीमेल पार्टनर में हो सकता है मेल पार्टनर में हो सकता है थोड़े थोड़े कारण दोनों में ही हो सकता है किसी में भी कुछ भी कारण ना निकले। मेल फैक्टर्स में सबसे पहले तो आता है कि भाई जो शुक्राणु हैं, स्पर्म्स हैं, उनकी मात्रा कम होनी, नंबर कम होना इजैकुलेट में। कई बार उनमें जो वाइटैलिटी है, यानी कि उनमें उनमें मूवमेंट की कमी, जिसको हम बोलते हैं मोटिलिटी कम है, या मॉर्फोलॉजी यानी कि उनके स्ट्रक्चर में फॉल्ट है। दाने की दोनों साइड्स पे 2 ट्यूब्स होती हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। अच्छा, ट्यूब का जो एंड का पोर्शन होता है उसमें जो ट्यूब है वो अब इस तरीके से मॉडिफाइड होती है, इस तरीके से उसमें जैसे उंगलियां होती है ना हाथ की, उसी तरीके से एक उंगलियां सी बनी होती हैं। जैसे ही एग इसमें से रिलीज होता है अंडेदानी में से, ये ट्यूब का जो टर्मिनल पोर्शन है उसको कैच कर लेता है। अच्छा, ट्यूब में से एग ट्रेवल करके और 4-5 काफ़ी सारे जो शुक्राणु होते हैं वहाँ इस पोर्शन में पहुँच के बीच में से एक शुक्राणु अंडे तक पहुँचता है और उसके छिलके को पियर्स करके अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ से बेबी फॉर्मेशन शुरू होती है। में जब ये बच्चेदानी में पहुँचता है तो उसको जो बच्चेदानी की अंदर की लेयर है वो रेडी फॉर्म में मिल जाती है कि वो थिक हुई हुई होती है, उसमें अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, इसमें अपने आप को बरी कर लेता है। अंडेदानी को एग बनाना ज़रूरी है, ट्यूबों का खुला होना ज़रूरी है कि ताकि उसमें से फर्टिलाइज एग ट्रेवल कर सके। तो बच्चेदानी की एनाटॉमी भी ठीक चाहिए। एनाटॉमी से भाव क्या है कि इसकी कैविटी में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई जमांदरू बनावट में नुक्स नहीं होने चाहिए, कोई सेप्टम, कोई झिल्ली, कोई रसौली, कोई पॉलिप, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विजाइनल एनाटॉमी जो है वो भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई सेप्टम नहीं होना चाहिए। और जो बच्चेदानी का फ्रंट पोर्शन जिसको मुंह बोलते हैं, बच्चेदानी का मुंह, वो भी इस जगह पे चाहिए ताकि उसमें से जो सीमन है, स्पर्म्स हैं, वो आराम से ट्रेवल करके अपनी प्रॉपर प्लेस पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। ट्यूब्स डिजीज़ फ्री होनी चाहिए। बहुत दफ़ा देखा गया है कि देखने में तो सारे फंक्शन ठीक लग रहे हैं पर ट्यूब में इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है। कौन सी सोजिश है? सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन होती है ट्यूब्स में वो ट्यूबरक्लोसिस की होती है, जिसको कि देखना, डायग्नोज करना लेप्रोस्कोपी के बगैर मुश्किल होता है। जब भी लंबी देर की हम देखें कि भाई गर्भधारण नहीं, कोई स्त्री नहीं कर पा रही, तो हम कहते हैं भाई लेप्रोस्कोपी कराओ। और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने से ही एक अच्छी परसेंटेज, मैं कहती हूँ कि 25 से 30% केसेस जो होते हैं वो पहले 3 महीने में कंसीव कर जाते हैं। कारण, इसका कारण ये होता है कि जब कोई भी कलर, डाई या फ्लूइड जो है ट्यूबों में से निकलता है तो जो माइनर ब्लॉकेजेस होते हैं, छोटे मोटे जो रुकावटें होती हैं, वो प्रेशर से खुल जाती हैं।